देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी, आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। बड़ी अजीब सी विडंबना है। विडंबना इसलिए क्योंकि जिस पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़े होकर राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, उस राज्य की मुखिया ममता बनर्जी ने राहुल के साथ ही खड़े होने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। राहुल कूच बिहार में खड़े होकर इंडिया गठबंधन की दुहाई देकर बीजेपी के खिलाफ लोहा लेने की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन दीदी तो न्याय यात्रा में ही शामिल होने से मना कर रही है। को बात समझ नहीं आ रही है। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा जनता की आवाज की यात्रा है और वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तुम बंगाल में आते हो, इंडिया अलायंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर को स्टेट में आते हो जहां चीफ मिनिस्टर है, उनको साथ तो एक बार बातचीत करके आना सबसे अच्छा होते थे। लगता है राहुल गांधी सच को देखकर भी स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार पहुंचेगी और गुरुवार सुबह सुबह खबर आई कि नीतीश कुमार ने भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार सिर्फ राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे या फिर नीतीश जिस इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने हुए हैं उससे ही बाहर निकलने का मन बना चुके हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि नीतीश और बीजेपी की नजदीकियों के एक दो नहीं बल्कि 100 घंटे के भीतर पूरे 9 सिग्नल मिल चुके हैं। पहला सिग्नल तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने से बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इनकार करना है। सोचिए, जब राहुल गांधी न्याय यात्रा में बिहार घूम रहे होंगे तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार उनके साथ नहीं होंगे। दूसरा सिग्नल नीतीश के इंडिया गठबंधन से बाहर जाने के दूसरे सबसे बड़े सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट। गुरुवार दोपहर 12:04 पर किए गए इस ट्वीट में रोहिणी ने लिखा, अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते हैं अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। ठीक 1 मिनट बाद दूसरा ट्वीट आया, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। और फिर तीसरा ट्वीट करते हुए रोहिणी ने लिखा, समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। 5 मिनट के भीतर रोहिणी आचार्य के 3 ट्वीट ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी। लालू और नीतीश के खटपट की खबरों पर मुहर भी लगा दी। हालांकि रोहिणी ने 2 घंटों के भीतर तीनों ट्वीट्स डिलीट कर दिए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये तो वही बताएंगे ना, उसमें तो किन्हीं का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन समाजवादी नेता के बारे में उन्होंने ऐसा ट्वीट किया है। ये तो उनके द्वारा ही बताया जाएगा और उसमें किसी का नाम नहीं है, तो हम कैसे उसको पकड़ लेंगे। और उनको हवा का रुख पता है तो वही बताएंगे, स्पष्ट करेंगे, हम कैसे बता सकते हैं इसको। और हम लोग अपने ऊपर कैसे लेकर के देख सकते हैं। तीसरा सिग्नल, परिवारवाद पर नीतीश का हमला। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे वो अपने किसी लड़के को करने नहीं तो चले गए, तभी हम इनको जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए।
24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर नीतीश ने परिवारवाद पर हमला किया था, जिसे सीधे लालू यादव पर हमले के तौर पर लिया गया। इस बयान को नीतीश की लालू से दूरी और बीजेपी से करीबी के तौर पर लिया गया, क्योंकि बीजेपी परिवारवाद पर तीखे हमले करती रही है। चौथा सिग्नल। इंडिया गठबंधन से नीतीश की दूरी का चौथा सिग्नल गुरुवार को पटना में हुई कैबिनेट की मीटिंग से मिला। खबर आई कि कैबिनेट की मीटिंग सिर्फ 25 मिनट चली। बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम बिल्कुल शांत बैठे रहे। तेजस्वी यादव की किसी से कोई खास बातचीत भी नहीं हुई। इतना ही नहीं, कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग दी जाती है। बताया जाता है कि किस एजेंडे पर मुहर लगी, लेकिन किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई। पांचवा सिग्नल जेडीयू के वो हमले हैं जो लगातार कांग्रेस पर किए जा रहे हैं। जेडीयू के नेता सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर तीखे हमले कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के सारे घटक दलों को बैठकर सहमति बनाकर चुनाव अभियान में तेजी लानी चाहिए। सीट शेयरिंग पर अगर बातचीत हो जाए जितनी जल्दी उतना अच्छा होगा। छठा सिग्नल। नीतीश की इंडिया गठबंधन से दूरी का छठा सिग्नल 23 जनवरी को मिला, जब सीएम नीतीश अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए।